हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो वो हमने कवर कर लिया था। उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हुए थे। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया चैप्टर है जिसका नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन टेबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो यहां देखिए इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डेरिवेटिव, मतलब कि पहले, मतलब कि जो भी हम इसमें फॉर्मूला लेंगे उस फॉर्मूला को हम एक बार डिफरेंशिएट करा देंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद उसी को दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, फिर 3 बार डेरिवेटिव। इस तरीके से हम थर्ड डेरिवेटिव्स तक जाएंगे। उसके बाद हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू किस तरीके से रखनी है ये सब चीज़ें हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये कह रहा है कि पहले तो आप x इज इक्वल टू 1.5 जो पॉइंट दिए हुए है वहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए ये क्या है, 1.5 है, तो इस 1.5 में ही हमें डेरिवेटिव सॉल्व करना है। और इससे पहले जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का हो या तो फिर हमारा अनइक्वल इंटरवल का हो या इक्वल इंटरवल का हो, ठीक है, तो उसमें जब भी हम टेबल बनाते थे तो उसमें जो भी पॉइंट पूछता था वो पॉइंट इस टेबल में नहीं होता था, तो वो हम पॉइंट निकालते थे और वो पॉइंट इन दोनों के बीच में या किसी दो के बीच का ही पॉइंट होता था। लेकिन यहाँ पर तो बात ये हो गई ना कि ये 1.5 इसमें दिए हुए हैं, और जब दिए हुए हैं तो फिर हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी इसमें बनाई जाती है टेबल, और टेबल बनाने के बाद हम इसमें जैसे कि टेबल बनाते हैं वो हम पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू, फिर यहाँ पर लिखते हैं y की वैल्यू या fx की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू ये सब हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हो गया 1.5, 2.0, 2.5, फिर 3.0, फिर इसके बाद 3.5, फिर 4.0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे fx की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 3.375, फिर 7.30, फिर 13.625, फिर 24.000, फिर इसके बाद 38.875। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद 59.000। तो देखिए यहाँ पर हो गई fx की वैल्यू और यहाँ पर हो गई x की वैल्यू। अब यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो नीचे की वैल्यू चलो दिख रही है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम निकालेंगे डेल्टा fx की वैल्यू। अब देखिए ये पिछले तरीके का ही है, ये जो टेबल है ये टेबल हमारी पिछले तरीके से जैसे बनाते थे कि इसमें इसको घटाते थे, इसमें इसको घटाते थे, इसमें इसको घटाते थे, मतलब नीचे वाले नंबर में ऊपर वाले नंबर को माइनस करते थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज आराम से कर सकते हो। मैं कैलकुलेटर दिखा देता हूँ कि कैलकुलेटर होगा हमारा इस तरह का। ठीक है, तो इस तरीके के कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है। मार्केट में अवेलेबल है, या तो आप जाके ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर इससे सॉल्व करता हूँ तो टाइम लगेगा, है ना, तो आप घर में आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू हम देखते हैं कि सबसे पहले वैल्यू डेल्टा fx की क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू हमारी है एक ये। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो इनके बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही नंबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3.625, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद जब दूसरा नंबर आएगा इसमें इसको घटाने का तो आएगा 6.625, ठीक है। फिर इसमें इसको जब घटाएंगे तो आएगा हमारा 10.375। फिर इसके बाद इसमें इसको जब घटाएंगे तो आएगा हमारा 14.875। फिर इसके बाद इसमें जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 20.125, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद जब हम फिर से सॉल्व करेंगे तो हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक या तो फिर वहाँ जीरो नहीं आता या तो फिर कोई एक ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अभी सॉल्व होगा तो ये डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स होगा। तो जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3.000, ठीक है। फिर जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.750। इसके बाद इसमें इसको जब घटाएंगे तो 4.500। फिर इसके बाद इसमें इसको घटाएंगे तो 5.250 होगा, ठीक है, 5.250। इसके बाद देखिए अभी नंबर बाकी हैं, इस वजह से हम यहाँ पर क्यूब में भी निकालेंगे। तो जब देखिए क्यूब में निकालेंगे तो ये कितना आएगा, इसमें इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0.750। इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.75, ठीक है, 0। एंड इसमें जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.750, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब हम इसमें 4 निकालेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, है ना। तो बस यहीं तक हम निकाल कर रखेंगे, ठीक है। हमें बस इस नंबर की ज़रूरत थी, हमने नंबर लिख लिया। आप क्या करेंगे कि आप खुद से सॉल्व कीजिएगा लेकिन कैलकुलेटर की हेल्प से। अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे हो बिना कैलकुलेटर की हेल्प से तो आपसे गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे और एग्ज़ाम में अगर कहीं भी थोड़ा सा भी पॉइंट अगर प्लस माइनस हो गया ना तो फिर आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा और नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। अब देखिए यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मैं कौन सा लगाऊं, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगा सकते हैं, या तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लगा सकते हैं, या हम कुछ भी फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, सब फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला मैंने बताया कि आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगा सकते हैं, न्यूटन बैकवर्ड, आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए। लेकिन इसमें हम देखिए बैकवर्ड अगर लगा रहे हैं, ये याद रखिए, अगर इसमें बैकवर्ड लगा रहे हैं तो इससे पीछे का नंबर जाएगा। लेकिन हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें फॉरवर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 पूछा है तो 1.5 यहाँ है। अगर बैकवर्ड लगाते हैं तो यहाँ के पीछे का नंबर कहाँ है, नहीं है। तो देखिए इसको न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए सबको अभी न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप जाके पहले पुराना वीडियो देख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला पता चल जाए, ओके। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं बाई
न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर देखिए न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला था हमारा यहां पर कि जैसे मैं यहां पर लिख लूं एफ एक्स प्लस एच, यहां एक्स नहीं यहां पर ए लिखेंगे। ठीक है, एफ ए प्लस एच। ठीक है, ये तो एक्स प्लस एच, हाँ एक्स प्लस एच लिख लेते हैं यहां पर, ए प्लस यहां पर हम लिखेंगे ए प्लस एक्स एच, एफ ए प्लस एक्स एच ये लिखेंगे। ये इज इक्वल टू हमारा एफ ए प्लस डेल्टा, फिर यहां पर होता था डेल्टा एक्स, सॉरी एक्स इंटू डेल्टा एफ ए, एक्स इंटू डेल्टा एफ ए। इसके बाद प्लस एक्स एक्स माइनस 1/2 फैक्टोरियल एंड डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इसमें ये 2 फैक्टोरियल है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा है इसने कि डिफ्रेंशिएट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो इसकी ये वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू हम रखेंगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, और ये सब एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। तो देखिए इज इक्वल टू, अगर मैं इसका पहले डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा एच एफ डैश ए। ठीक है, ये हो जाएगा मतलब कि इतना होने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। पहले इसको लिखेंगे एफ डैश ए प्लस एक्स एच, राइट। एंड इसके बाद जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एच, इस तरीके का होगा, प्लस ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एफ है ना। फिर इसके बाद जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस, अब ये 1/2 बाहर ही रहेगा, और जब इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा x है तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ है प्लस, अब यहां पर करेंगे तो ये एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब मतलब 3x स्क्वायर। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, तो माइनस 2 2 जा 4x, ये बात हो गई। इसके बाद जब ये है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ये क्लियर? एंड इसके बाद ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2, इतना हो जाएगा यहाँ पर, एंड ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और डेल्टा क्यूब एफ ए। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर कि ये हो गया, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स माइनस 2 तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 2x। फिर इसको हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2 एंड माइनस 2x एंड प्लस का 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2x, ये हो गया। ओके, तो इतना हो गया हमारा। अब देखिए इसके बाद अरे यार ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये x³ हो गया माइनस 2x² हो गया एंड माइनस का x² हो गया एंड प्लस का 2x हो गया, फिर 3x² हो गया माइनस का 4x एंड माइनस का 2x एंड प्लस का 2। तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा माइनस का 6x एंड प्लस का 2, ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ माइनस 6x प्लस का 2, इस तरीके का होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू ये रखनी है हमको, अभी ये हटनी नहीं चाहिए। अब देखिए इसको करेंगे तो ये रहेगा h, ओके, ये f डबल डैश a प्लस XH हो जाएगा। अब फिर होगा तो ये h² हो जाएगा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा 2 ओनली। तो ये 1/2 और इसको जब कर देंगे तो ये x हट जाएगा तो बचेगा 2 बचेगा एंड ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा स्क्वायर FA हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, ओके, एंड माइनस का 6/6 और ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब FA। तो ये हो गया। अब इसके बाद 3 बार जब करेंगे, ठीक है, तो 3 बार मैं यहीं कर देता हूँ तो ये फिर यहाँ h³ हो जाएगा, F 3 बार, फिर ये XH इज इक्वल टू ये 0 एंड ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा तो ये 6/6, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा डेल्टा क्यूब FA बचेगा। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये वैल्यू 1.5 एंड ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, इन वैल्यू को हम यहाँ पर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये था हमारा FA था, ये हमारा डेल्टा FA था समझाने के लिए, यहाँ डेल्टा स्क्वायर FA है ये, और ये है हमारा डेल्टा क्यूब FA। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। जब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू निकालना बहुत ही ज़रूरी होती है, तो ये हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, x इज इक्वल टू x0 प्लस HU, ये क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x क्या है हमारा 1.5, ठीक है, 1.5 है एंड x0 क्या होगा। अब यहाँ पर x0 की वैल्यू भी हमें निकालनी ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमें ये चीज़ रखनी है
कि जहाँ जहाँ x है यहाँ पर, वहाँ वहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट में 0 अगर रख देते हैं तो क्या आएगा। तो देखिए ये 0 अगर रख दें तो ये आ जाएगा एच एफ डैश फिर ए इज इक्वल टू डेल्टा एफ ए प्लस 1/2, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का -1/2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए एंड प्लस ये 0 तो ये हो जाएगा 1/3 डेल्टा क्यूब एफ ए। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब इसमें वैल्यू हम रखेंगे, तो वैल्यू हमें रखनी है h की। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर h की वैल्यू होती है जो इसमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ 1.5 था, वहाँ 2.0 था। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो h की जो वैल्यू होगी वो हमारा यहाँ पर डिफरेंस है 0.5 का। एंड a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो a की वैल्यू होती है जो पहला पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हैं हमारे पास। तो अब ये यहाँ पर हम रखते हैं इनमें। तो देखिए यहाँ पर जब हम रखेंगे तो h की वैल्यू 0.5, f डैश a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो f डैश a की वैल्यू होनी चाहिए हमारी यहाँ पर f डैश a की वैल्यू है 1.5, ये होगी इज इक्वल टू डेल्टा एफ ए की वैल्यू ये लिखिए 3.625 फिर -1/2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू ये 3। अब इसके बाद प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब एफ ए की वैल्यू, तो ये है हमारी 0.750। इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.750, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी देखिए ये निकाला हमने, x इज इक्वल टू 0 लेना है हमें। जब हम इसमें रखेंगे तो भी x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे। जब इसमें रखेंगे तो भी x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव का। तो देखिए यहाँ पर जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये है सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 2 एंड पुट x इज इक्वल टू 0। जब ये रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा h स्क्वायर एफ डबल डैश a इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस ये हो जाएगा, सॉरी ये इसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस ये 0, तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर माइनस डेल्टा क्यूब एफ ए। तो यहाँ पर जब इसको रखेंगे तो देखिए यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर एफ ए क्या है 3 है, माइनस ये हो जाएगा 0.750, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा आ जाएगा 2.750, ओके। कितना आएगा 2.750। और यहाँ पर देखिए ये एच स्क्वायर है ना, तो इसकी भी तो वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हो गया 0.5 का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए, ठीक है। तो जब इसको हम पूरा रखेंगे, ठीक है, तो ये कितना था 2.750 था। एंड जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 2.750 अपॉन 0.25, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
0.00, ठीक है, 9 होगा 9.000, इतना हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसकी भी वैल्यू आ गई हमारी। ये किसकी वैल्यू है? ये हमारी f"A की, मतलब a मतलब 1.5 की। तो ये बात हो गई, सेकेंड डेरिवेटिव भी आ गया। अब यहां पर निकालेंगे थर्ड डेरिवेटिव। तो देखिए थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पर हमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए चाहे ये है, तो ये h³ था यहाँ पर, तो h³ मतलब 0.5 क्यूब, फिर f ये 0 रख देंगे पहले, तो ये हो जाएगा fa की वैल्यू 1.5। इसके बाद इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब fa। अब देखिए यहाँ पर क्यूब की वैल्यू पहले से दी हुई है 0.75 ये, लेकिन ये रखेंगे 0.750 इज इक्वल टू, अब इसमें कितना होता है 1.5 होता है, तो ये हो जाएगा 0.125। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, ये ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये f थर्ड डेरिवेटिव की हो गई 1.5, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि कहाँ समझ नहीं आया, तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड खुश रहिए एंड गुड बाय।